वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल यूनिवर्स। जैसा कि आपको पता है हमने 10th क्लास की सीरीज स्टार्ट की थी। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिगर मेरा, जिसमें हमने पढ़ा है ईडीएल की एप्लीकेशंस। ठीक है, 2 एप्लीकेशन हम कर चुके हैं। हमने बोला था तीसरी एप्लीकेशन भी दिखाएंगे, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, या वो बच्चा बोलता है कि सर ये वाली एप्लीकेशन हमें नहीं आती है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इसको हम आराम से आपको सिखाएं, स्टेप बाय स्टेप सिखाएं। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो हमने वीडियो चढ़ाए हैं पिछले 2 लेक्चर्स में, उनको आप आराम से देखिए, ताकि आपको ये ईडीएल की जो तीसरी एप्लीकेशन है ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है कि क्या बोल रहा है, अभी तक क्या किया था सर, एक ऑड इंटीजर आप लिखो 6q+1, 6q+3, 6q+5, पहली ये एप्लीकेशन की थी। दूसरी एप्लीकेशन हमने की थी सर, शो दैट द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पहले था पॉजिटिव ऑड इंटीजर, फिर था उसका स्क्वायर। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर जो होगा किस फॉर्म में होगा, शाबाश, हमने पढ़े हैं सर 3m या 3m+1 फॉर्म। अब ये वाला जो एप्लीकेशन है, देखो पहला था लीनियर, फिर स्क्वायर, अब आ गया क्यूबिक। ठीक है, अब ये क्या बोलेंगे सर, नाउ यू विल शो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8। ये कैसे चल रहा है सर, पहले चल रहा है सर लीनियर पॉजिटिव इंटीजर, फिर चल रहा है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, अब ये बोल रहा है कि सर क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, वीडियो सारा देखना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप लिख सकते हो किस फॉर्म में, 9m, 9m+1, 9m+8। ये सर ये क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पहले समझाएंगे क्या क्या नहीं, ये क्या बोल रहा है। ठीक है, सपोज सर 27 है। ठीक है, व्हाट इज दिस 27? एक्चुअली दिस इज द 3 क्यूब, है ना। 27 इज द क्यूब ऑफ 3। अब इसने क्या बोला था, किसी भी इंटीजर का क्यूब किस शक्ल में होगा, या तो मल्टीपल ऑफ 9 फॉर्म है, या 9m+1 या 9m+8। जरा इन तीनों फॉर्म्स में देखो इस 27 को कैसे लिखा जा सकता है। अगर आप देखेंगे जिगर मेरा, इस 27 को लिखा जा सकता है 9 × 3, डेट इज कौन सी फॉर्म आ गई, 9m। ठीक है जिगर मेरा, इसी तरह सर कोई भी क्यूब आप ले ले। ठीक है, 5 क्यूब देख लिया, इट बिकम्स 125। ठीक है, अब इस 125 को क्या सर, ये जो 5 क्यूब है ना वो आ गया 125। हम देखेंगे सर क्या इन फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है कि नहीं। ठीक है, अगर हम देखेंगे सर, हम कर लेंगे 9 × 13 कर लो। ठीक है, देखो वो क्या आ जाता है, 9 3 are 27, 9 1 are 9, 9+2 is 11। ठीक है, अब इस 117 को क्या ऐड कर लेंगे कि 125 आ जाएगा। सिमिलरली सिंपली दैट इज 8 ऐड कर लो। सो दैट मीन सर आपने इस नंबर को 125 को किस फॉर्म में लिखा, 9 × 13 + 8, दैट इज 9 × m+8, ये वाली फॉर्म। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जिगर मेरा, आप किसी भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है, आप इसको 3 फॉर्म में लिख सकते हो। या तो आप लिख सकते हो इसको 9 × m, या तो 9m+1, या तो 9m+8। ठीक है, अब इसको प्रूव कर लेंगे सर बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ हमारा जिगर मेरा। इनकी खत्म हो जाती है बार बार। अब देखो मसला क्या है सर, हमने क्या बोला था पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह, सर यहां पे इंटीजर नहीं दिया है तो हम उसको सपोज कर लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। पहले ये चीज करनी होती है। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव, शाबाश, इंटीजर। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय ईडीएल, बाय यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। क्यों, वो क्या बोलता है, वो बोलता है सर अगर आपके पास कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, आप उसको हमेशा लिख सकते हो b × q + r फॉर्म में। सो बाय ईडीएल हमारा जो a है उसकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, bq + r। लेकिन यहां पे r पे वो कंडीशन क्या दे रहा है सर, r मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन दिस b। अब हमें देखना कि सर हमारा जो आंसर है ना उसमें डिजायर्ड रिजल्ट क्या है सर, वहां पे 9 9 9 आ रहा है। ठीक है, अब 9 बहुत तरीकों से आ सकता है, 3 के हेल्प से भी 9 आ सकता है। ठीक है, सो वी कैन चूज, वी चूज b = 3।
वी चूज बी इक्वल्स टू 3। जब हम बी चूज 3 कर लेंगे जिगर मेरा, ए हमारा आ जाएगा 3 इंटू क्यू प्लस आर। लेकिन यहां पे अब आर पे कंडीशन क्या आ जाएगी, शाबाश, आर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन दिस 3। अब सर पिछले क्वेश्चंस की तरह अब यहां पे आर पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या इंटीजर है जो 0 और 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। सर वो खाली है 0, 1 और 2। तो यहां पे भी आर पे कितने केसेस आ जाएंगे, 3 केसेस आ जाएंगे। ठीक है, हम लिखेंगे हियर, ये जो आपका आर है इधर इट शुड बी 0, 1 और 2। फिर हमने बोला था सर अब ये जो ए है ना, अब इसकी अलग अलग फॉर्मूला आ जाएगी जब आप आर को चेंज करेंगे। अब हम देखेंगे हमारा जो ये इंटीजर है ये किस किस फॉर्म में आ सकता है जब आप आर चेंज करेंगे। जब आर 0 देंगे उस वक्त आपको देखना इंटीजर आपका क्या बन जाएगा। जब आप आर 1 दोगे उस वक्त देखना है आपका इंटीजर क्या बन जाएगा। जब आप आर 2 दोगे तो उस वक्त आपको देखना है आपका इंटीजर क्या बन जाएगा। फिर हमें वो अपनी थ्योरम, फिर वो हमारा अपना क्वेश्चन करना है कि सर फिर उस इंटीजर का क्यूब हमें दिखाना है 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो पहले ये तीनों केसेस में हमें चेक करना है कि हमारा इंटीजर क्या बन जाएगा। ठीक है, इसको रब करते हैं। ठीक है, किसी को उतारना तो स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। अब हम लिखेंगे शाबाश, व्हेन r इक्वल्स टू 0। सर व्हेन r इक्वल्स टू 0 हमारा a क्या बन जाएगा, हमारा a बन जाएगा 3q प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 3q। अब लेकिन इस इंटीजर का क्या करना था सर, इस इंटीजर का करना था क्यूब, सो वी विल क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो जिगर मेरा हमें क्या मिल जाएगा, व्हेन यू विल क्यूब टू a इसका बन जाएगा a क्यूब। जब यहां से पावर 3 चढ़ाओगे सर, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि जब मल्टीपल फॉर्म में टर्म्स होती है उस वक्त आप पावर अलग अलग दे सकते हैं। तो ये 3 का बन जाएगा क्यूब, क्यू का भी आ जाएगा क्यूब। इसको चेक कर लेंगे सर हमारा आंसर किस फॉर्म है, 9m फॉर्म है। सर इस 3 क्यूब को लिख सकते हैं ना सर जिगर मेरा 27 इंटू क्यू क्यूब। लेकिन हमें तो 27 चाहिए नहीं, हमें चाहिए 9m फॉर्म में। हम इसको क्या लिखेंगे, 27 को 9 इंटू 3 या अपना है इंटू क्यू क्यूब। तो जिगर मेरा ये जो इंटीजर आप देख रहे हो ना 3 इंटू क्यू क्यूब, वो किसके साथ मल्टीपल है, 9 के साथ। तो इस इंटीजर को मैं सपोज कर लूंगा ये है हमारा m। तो हमारा ये जो a क्यूब है वो किस फॉर्म में आ गया, वो आ गया 9m फॉर्म में। लेकिन यहां पे हमारा m क्या है, शाबाश, 3 इंटू क्यूब। सो जिगर मेरा जब हमने ये केस देखा कि जब r 0 आ रहा है उस वक्त हम इंटीजर जो है जब उसका क्यूब कर लेंगे, हाँ उसकी फॉर्म कौन सी आ रही है, 9m फॉर्म। लेकिन ये पहले केस पे चेक किया। अब दूसरा केस क्या बन रहा है सर, व्हेन r इक्वल्स टू 1। ठीक है, व्हेन r इक्वल्स टू, सर जब आप r इक्वल टू 1 दोगे फिर आपको देखना कि आपका इंटीजर क्या बन जाएगा। ठीक है, व्हेन r इक्वल्स टू 1 a बन जाएगा 3q प्लस 1। अब यहां पे क्या करना है, शाबाश, सर ये इंटीजर तो नहीं दिखाना था ना, हमें दिखाना था इंटीजर का क्यूब। सो वी विल क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है जिगर मेरा, क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट, शाबाश। जब आप a का क्यूब कर लेंगे जिगर मेरा वो आ जाएगा a क्यूब। अब फिर से सर यहां पे अब ये 2 टर्म्स है, जब 2 टर्म का कोई पावर चढ़ जाता है वो उनको अलग अलग नहीं दे सकते हैं, वो क्या आ जाएगा जिगर मेरा, वो इनका होल पावर बन जाएगा। सो दैट मीन्स ये बन जाएगा 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब आपने फॉर्मूला तो पढ़ी होगी, आइडेंटिटी तो पढ़ी होगी 10th वालों ने। सर व्हाट इज a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, मैं एक केस यहां से मिटाता हूं, इनकेस अगर किसी को उतारना है वो उतार सकता है। ठीक है, आई विल रब दिस थिंग। ये आइडेंटिटी आपको सिखाते हैं। ठीक है, कि इसके लिए एक लेक्चर बनाएंगे जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा आइडेंटिटी आपको मेमोराइज कैसे करनी है। ठीक है, ये याद कैसे रहेंगी, ये इनको याद नहीं करना है जैसे हम करते हैं, थोड़ी बहुत ट्रिक्स याद रखनी है जिसके हेल्प से आपको सारी आइडेंटिटी याद रहेंगी। ठीक है सर, इट इज a प्लस बी का होल क्यूब, ये याद रखेंगे। ठीक है जिगर मेरा, इट इज a क्यूब, शाबाश, फिर प्लस b क्यूब। ठीक है, फिर इस 3 को नीचे लाओ। ठीक है, यह बन जाएगा 3 टाइम्स, फिर इनका मल्टीपल कर लो a b और इनका सम कर लो, बस ये हो गया मसला।
जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 2 को नीचे लाते हैं, 2ab नीचे नहीं लाते हैं, बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। सो ए क्यू प्लस बी क्यू वहां पे था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे क्या है सर ए क्यू प्लस बी क्यू, क्योंकि पावर 3 है, सो ए क्यू प्लस बी क्यू, वहां पे 2ab, यहाँ पे 3ab। फिर वहां पे सर खाली ए बी था, ए प्लस बी नहीं था, ठीक है, यहाँ पे हमने ए प्लस बी एक्स्ट्रा साफ कर दिया। ये आप किसी दिन सिखाएंगे क्या मसला है, तो याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते सर, पहले ए को क्यू, फिर बी को क्यू, फिर 3 नीचे, फिर इनका मल्टीपल और इनका सम, इनका मल्टीपल और इनका सम। तो इस तरह पे ए प्लस बी का होल क्यूब याद रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सर वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब। वो क्या आ जाएगा सर, पहले ए का क्यूब, शाबाश, फिर इस 1 का क्यूब, फिर 3 नीचे, फिर इन दोनों का मल्टीपल दैट इज 3q इंटू 1, और इनका सम दैट इज 3q प्लस 1, ठीक है। हो सकता है कि आपने किया हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है, लेकिन वहां से 4 टर्म्स आ जाएंगी, लेकिन यहां से आपको कितनी टर्म्स मिल रही है जिगर मेरा 1 2 3, तो 3 टर्म से हम आसान कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जिगर मेरा, हमें फोकस रखना, हमें प्रूव क्या करना है, 9m प्लस 1, देखो प्लस 1 आपको देखना कि क्या आ रहा है कि नहीं। सर 3 क्यूब इज 27, क्यू क्यूब इज क्यू क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब इज 1, तो आगे ना आपका 1, तो डेट मीन्स आप कोशिश करोगे इस वाली एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में लाना, 9 इंटू एम प्लस 1, डेट मीन्स आप 9 को कॉमन निकालोगे और आपका प्लस 1 बचना चाहिए, ठीक है। वो तो आ गया आपका प्लस 1, तो आपका आ गया, ठीक है। 3 3 आर 9, 9 इंटू क्यू 9q, 9q 1 आर 9q, तो इसका सारा मल्टीपल फिर से कौन है 3q प्लस 1। ये मुझे मल्टीपल देने की जरूरत, आपको यहां पे इसको मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो जिगर मेरा, अब आपके पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है, इन दोनों में आप 9 कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि आपकी जो डिजायर्ड रिजल्ट है वहां पे 9 इसने कॉमन निकाला है, तो इन दोनों में से 9 कॉमन निकाल लो। जब 27 में से 9 कॉमन निकालोगे, अंदर बच जाएगा 3 और बच जाएगा क्यू क्यूब। इतना आसान है कि नहीं, है ना। और किसमें से 9 कॉमन निकालना है, शाबाश, इसमें से जब 9 कॉमन निकालेंगे, अंदर बच जाएगा क्यू इंटू 3q प्लस 1। सर जब इसमें और इसमें 9 कॉमन निकाला ना, फिर लास्ट में क्या बच गया आपका प्लस 1। अब आप क्या देख रहे हो, अब देख रहे हो सर ये आ गया 9 इंटू सम नंबर प्लस 1। इस सारे नंबर को मैं ट्रीट करूंगा एज अ m, ठीक है, तो यह आ जाएगा 9m प्लस 1, लेकिन यहां पे आप लिखेंगे आपका m क्या है, हियर m इज इक्वल टू शाबाश 3q क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 1, ये आपका m है, ठीक है। तो जिगर मेरा, हमने क्या किया, हमने देखा कि सर किसी भी इंटीजर का जो क्यूब है, अभी हमने 2 केसेस चेक किए, चाहे आप r0 ले लो या r1 ले लो, उसकी 2 फॉर्म्स आ रही है, या तो 9m या तो 9m प्लस 1, लेकिन अभी एक फॉर्म दिखानी बाकी है, दैट इज 9m प्लस 8, क्योंकि अभी भी हमारा तीसरा केस बाकी है, जब r कितना लेंगे 2 के बराबर लेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप दिस थिंग, तो हम तीसरे केस पे चले जाएंगे, ठीक है। देखो जिगर मेरा, अब हमारा लास्ट केस क्या बच जाता है, शाबाश, when r equals to 2, उस वक्त आपका a क्या आ जाएगा, शाबाश 3q प्लस 2। अब हमें क्या करना है सर, फिर से क्यूबिंग करनी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट। जब आप इसको क्यूबिंग कर लोगे ना, व्हाट विल बी a क्यूब, दैट इज a क्यूब। अब इसका होल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने सिखाया था जब टर्म्स 1 से ज्यादा आ जाएंगे उस वक्त पावर होल चढ़ जाता है, दैट इट बिकम 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अभी हमने आइडेंटिफाई सर a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू शाबाश a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब ये आइडेंटिटी यहां पे यूज कर लेंगे, जिगर मेरा पहले आ जाएगा 3q क्यूब शाबाश प्लस b क्यूब दैट इज 2 क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू b, a b है इनका मल्टीपल दैट इज 3q इंटू 2 आ गया 3ab, फिर इसके साथ मल्टीपल करना है इनका सम दैट इज 3q प्लस 2।
इससे क्या हो जाता है सर, आपकी जो 4 टर्म्स होती है वो 3 टर्म्स बन जाती है, और 3 टर्म्स में अपना रिजल्ट निकालना आसान है। ठीक है, अब हमें चेक क्या करना है सर, 9m तो आ गया, 9m+1 भी आ गया, लेकिन 9m+8 अभी नहीं आया। जब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि यहाँ पे 8 किसी जगह बन रहा है कि नहीं। अगर आप देखेंगे ना जिगर मेरा, यहाँ पे 2 क्यों क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, दैट मींस मैं अपने रिजल्ट के बहुत नजदीक हूं। ठीक है, मैं इसको यहां से लिख लेता हूं। ठीक है, तो आपका ये a क्यूब जो है ना जिगर मेरा, वो क्या आ जाएगा, शाबाश। व्हाट इज 3 क्यूब, दैट इज 27। क्यू का क्यूब कर लोगे वो आ जाएगा क्यू क्यूब। ठीक है, 2 क्यूब कर लोगे वो आ जाएगा 8। जब इनका मल्टीपल कर लोगे 3 3 आर 9, 9 इंटू 2 इज 18, 18 इंटू क्यू इज 18 क्यूब। लेकिन इस सब के साथ मल्टीपल क्या है, 3 क्यूब प्लस 2। जिगर मेरा ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो जिगर मेरा, हमें क्या करना है, अपने रिजल्ट पे देखना है। अपने रिजल्ट में हमें क्या है सर, 9 कॉमन निकाला है। हम देखेंगे 9 कॉमन कहां कहां से आ सकता है सर। एक तो इस टर्म से 9 कॉमन आ जाएगा, और तो एक इस टर्म से 9 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जब 27 से 9 कॉमन निकालोगे, वहां पे 3 बच जाएगा और एक क्यू क्यू। जब यहां से 9 कॉमन निकालोगे 18 से, वो आ जाएगा 2 और क्यू, और सारा वापस, दैट इज 3 क्यू प्लस 2। अब लास्ट क्या बच गया, दैट इज 8। आपको नहीं लग रहा सर इट इज 9 इंटू सम नंबर प्लस 8, तो इसको क्या लिखेंगे सर, इट इज 9m प्लस 8। तो आगे हम क्या लिखेंगे हियर, वायर m इज इक्वल टू शाबाश 3q क्यूब प्लस 2q इंटू 3q प्लस 2। जिगर मेरा, हमने क्या शो कर दिया, हमने शो कर दिया कि सर अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a है, आप उसका क्यूब 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। या तो इस फॉर्म में होगा उसका क्यूब 9 इंटू सम नंबर, या तो 9m+1 फॉर्म है, या तो 9m+8 फॉर्म है। हमने ये तीनों फॉर्म शो कर दिए। ठीक है जिगर मेरा, तो इस तरह ही एप्लीकेशन इसकी कंप्लीट हो जाती है। अब मसला ये है सर, क्या इसके बगैर भी, हाँ इसके बगैर बहुत सारी एप्लीकेशंस है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमने बोला था। ठीक है, दैट इज शाबाश, हमने बोला था ना पहले कि ये लेमा किसके लिए लगेगा सर। ये लेमा होता है एक ऐसा रिजल्ट होता है जिससे आप दूसरा रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। अब मसला ये है सर, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हमने की, 2 3 की ना 4 की तकरीबन। अब इसकी और एक एप्लीकेशन आ जाती है, इसकी क्या आ जाती है, और एक एप्लीकेशन आ जाती है, दैट इज द इक्विलिब्रियस डिवीजन एल्गोरिथम। दैट इज द इक्विलिब्रियस डिवीजन एल्गोरिथम, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियस डिवीजन लेमा। ये याद रखना। ठीक है, इक्विलिब्रियस डिवीजन लेमा की और एक एप्लीकेशन क्या है जिगर मेरा, इसकी और एक एप्लीकेशन ये है कि आप इसकी हेल्प से 2 नंबर्स का HCF ढूंढ सकते हैं, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जिगर मेरा, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डज फैक्टर्स मीन, फिर कॉमन फैक्टर का मतलब होता है, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे चले जाते हैं। ठीक है जिगर मेरा, तो इसको मैं रब करता हूं, पहले वो समझाते हैं आपको जिगर मेरा। सपोज सर मेरे पास एक नंबर 8 है, दूसरा 10 है। ठीक है, अब मुझे देखना कि सर इस 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। ठीक है, कौन को डिवाइड कर लेगा 8 को, शाबाश 2 भी कर लेगा, 4 भी कर लेगा, 8 भी कर लेगा और 1 भी कर लेगा। 10 को 2 कर लेगा, 5 कर लेगा, 1 कर लेगा और 10 कर लेगा। ठीक है, दीज नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 8। इनको क्या बोला जाएगा, शाबाश इनको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ 8। फैक्टर्स का मतलब कि सर जो इस नंबर को डिवाइड करते हैं, जो इस नंबर को डिवाइड करते हैं, या पॉसिबल डिवाइजर्स, पॉसिबल डिवाइजर्स ऑफ ए नंबर आर सेड टू द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। ठीक है, इसी तरह 10 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 5 कर सकता है, 1 कर सकता है और 10 कर सकता है। तो 10 के फैक्टर्स ये आ गए। ठीक है जिगर मेरा, तो सर फैक्टर तो हमें समझ में आ गया, फैक्टर तो समझ में हमें आ गया कि फैक्टर किससे बोलते, सर ये एक गिवन नंबर को डिवाइड करता है, लिहाजा ये इसका फैक्टर बन जाता है। जब कॉमन फैक्टर्स की बात आ जाएगी, दैट मींस वहां पे फिर एक नंबर के बारे में बात नहीं हो रही, वहां पे एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। क्योंकि कॉमन किन में हो सकता है, एक से ज्यादा वाली चीजों में कोई चीज कॉमन हो सकती है। ठीक है, तो जब कॉमन फैक्टर्स की बात आ जाएगी तो दैट मींस वहां पे मैं 8 के बारे में नहीं, वहां पे मैं एक से ज्यादा नंबर के बारे में बात कर रहा हूं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो नंबर है 8 और 10, मैं बोलूंगा जरा इनका कॉमन फैक्टर मुझे बोलो कौन कौन है। आप बोलोगे सर ये 2 कॉमन फैक्टर है और ये 1 कॉमन फैक्टर है। ये हो गया मसला, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट। सर पहले क्या निकालना है, नंबर्स के फैक्टर्स, नंबर्स के फैक्टर्स। फिर उन फैक्टर्स में हमें देखना है कि सर कॉमन फैक्टर कौन कौन है। जब आप देखते हैं जिगर मेरा, यहाँ पे 2 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 और 1 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब आ जाएंगे सर, पहले क्या आपने निकाले, शाबाश, फैक्टर्स, फिर कॉमन वाले। अब देखेंगे सर हाईएस्ट, अब देखेंगे हाईएस्ट। सर जो आपने कॉमन फैक्टर निकाले वो कौन थे, 1 और 2। अब इन दो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन है, 2। सो दिस 2 इज सेड टू बी द HCF ऑफ 8 एंड 10। दैट इज, इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर जितने भी कॉमन फैक्टर इनके हैं उन सब में से उन सब कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन है, यहाँ पे 2 है। तो लेकिन हम जनरल में क्या बोलेंगे सर, अगर हमारे पास एक से ज्यादा नंबर्स है, उनके कॉमन फैक्टर्स आपने निकाले, फिर उन कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा वाला फैक्टर क्या कहलाया जाएगा, इन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जिगर मेरा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 इज द HCF किसका सर, ऑफ 8 एंड 10। ठीक है, तो सर सपोज ये तो छोटे दो नंबर्स है, लेकिन अगर मैंने आपको बड़े बड़े नंबर्स दिए, सपोज 288, 322, अब मैं बोलूंगा इनका HCF ढूंढो। अब क्या कर लोगे सर, अब मत कर लोगे कि सर 248 के आप फैक्टर्स निकालोगे सारे, फिर निकालोगे 322 के सारे फैक्टर्स, तो वहां तो टाइम लग जाएगा। फिर उन फैक्टर्स में कॉमन, फिर हाईएस्ट, वहां पे टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स क्यों बनाया गया था, ये हमेशा बनाया गया था जिगर मेरा, कि जो प्रॉब्लम्स है आपके पास, जो आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, उनका एक इजीएस्ट सॉल्यूशन देता है। मैथमेटिक्स ऑलवेज ट्राई टू गिव द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। तो यहां पे ये प्रॉब्लम आ गई सर, आपके पास अगर बड़े नंबर्स है, अब उनके पहले फैक्टर्स निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर, फिर HCF, ये तो एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगी। तो लिहाजा सर हमारे पास कोई ऐसा रिजल्ट होना चाहिए, कोई ऐसी हेल्प होनी चाहिए मैथमेटिक्स के जरिए जो हमें सिखाए कि दो नंबर्स का HCF आप कैसे ढूंढ सकते हैं विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द फैक्टर्स ऑफ नंबर। ठीक है जी, तो वो जो रिजल्ट है वो कौन हमें देता है, दैट इज यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम खुद नहीं करता, इसको कौन हेल्प करता है, इसको हेल्प करता है यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम EDL दैट इज EDA यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसके एप्लीकेशंस कर लेंगे, उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, तो वहां से फिर आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। टिल देन आप मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, और हमारी चैनल से ज्यादा जुड़िए। ठीक है, अगर आपको जरा से भी फायदा हो रहा है हमारी चैनल से तो इसको शेयर कीजिए, बाकी बच्चों तक इसको पहुंचाइए। ठीक है, और हमारी वीडियोस को देखें, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन लगे हमें कमेंट सेक्शन में बोला करें। ठीक है, ताकि यहाँ पे आपको रिवाइज कर सकें। टिल देन अल्लाह।